जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्लांट मार्फोलॉजी पे होने वाला है। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था क्या कि प्लांट मार्फोलॉजी क्या होता है, और प्लांट मार्फोलॉजी में एक टॉपिक जो है जड़ के बारे में, रूट के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करा गया था। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं प्लांट मार्फोलॉजी क्या होता है। तो प्लांट मार्फोलॉजी मीन्स क्या? प्लांट मार्फोलॉजी मतलब क्या हो गया कि प्लांट के वो पार्ट का स्टडी जो उसके आउटर पार्ट है। ठीक है, मार्फोलॉजी या तो आकारकी, आकारकी मतलब होता है आकार, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर का स्टडी। ठीक है, तो प्लांट के अगर स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांट मार्फोलॉजी। और प्लांट का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? तो जड़, तना, पत्ती, ठीक है, इतना ही ना पार्ट हो सकता है। तो इसका स्टडी हम लोग करते हैं, या तो फूल और फल, तो इसका स्टडी हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट मार्फोलॉजी। जिसमें से आपको प्लांट मार्फोलॉजी का एक पार्ट मतलब क्या, जड़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करा दिया गया था। अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं और आगे इसको शुरू कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सारा कुछ हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको यहां से मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि यहाँ से फ्लावर, तो फ्लावर क्या होता है? तो प्लांट बॉडी का वो पार्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्लांट का दो पार्ट, मेनली आपका दो पार्ट होता है, जिसमें से एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा को बोलते हैं सेक्सुअल पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या? जड़, तना, पत्ती को वेजिटेटिव पार्ट या तो कायिक भाग के नाम से जाना जाता है, और जनन पार्ट मतलब क्या? फूल को जनन पार्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए तो यहां तक आपको बात समझ में आता है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं क्या कि ये जनक पार्ट जो है वो कौन कौन सा हो जाता है। ठीक है, तो जनक पार्ट में भी आपका दो पार्ट आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म में बात करें तो उसमें जनक में या जनन में दो पार्ट रहता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो सेम कंडीशन फ्लावर में भी यहाँ पर सेम कंडीशन फॉलो करता है। यहाँ पर भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंडोसियम या तो पुमंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो आपका जयांग या तो गायनोसियम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पर अब ये देख सकते हैं एंडोसियम जो है वो भी एक छोटा पार्ट नहीं है, उसमें भी बहुत सारा ऑर्गन्स मिलके ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन या तो एंडोसियम को फॉर्म करते हैं, और गायनोसियम भी सेम कंडीशन है। चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा एंडोसियम में कौन कौन सा पार्ट है। तो एंडोसियम में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एंथर है, और पूतंत्र इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका है क्या, परागकोश जिसको बोलते हैं एंथर। तो ये एंथर मीन्स क्या हो गया, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये बोलते हैं एंथर, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है। ठीक है, और ये एंथर जिसपे सेटुटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पूतंतु मतलब फिलामेंट। ठीक है, चलिए दो चीज समझ में आया आपको। आगे देखते हैं हम लोग जयांग मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं गायनोसियम, और गायनोसियम में कितना पार्ट? तो तीन पार्ट इन्वॉल्व होता है। कौन कौन सा? तो यहां से अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, अब देखते हैं क्या अंडाशय कहाँ है। तो ये आपका है अंडाशय का पार्ट, जहां पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। ये आपका है अंडाशय। अंडाशय को ही जब ये आगे रुक जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये आपका है वर्तिका, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं, ये आपका है पॉलन माउथ है। ठीक है, ये ट्यूब माउथ जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्तिका, या तो बोलते हैं इसको स्टिग्मा। ठीक है, अब इतना तो बात आपको समझ में आता है। इंग्लिश में ये आपका स्टाइल है। ठीक है, ये स्टाइल, इसको वर्तिका के नाम से जाना जाता है। चलिए अब तो देखिए, जितना अभी आप देखे ये प्लांट का आवश्यक पार्ट के नाम से जाना जाता है, और अभी इसके बाद का जो बताने वाले हैं वो प्लांट का अनावश्यक पार्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बाह्यदलपुंज, और क्या बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, और यहाँ से ये आपका जिसको बोलते हैं डंडल। ठीक है, ये जी चीज है। ठीक है, जिससे ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है वो आपका अनावश्यक पार्ट है, उसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। दलपुंज क्या बोलते हैं? जैसे कि कोई भी ये एंथर और ये अस्टिग्मा
को सेफ रखने का वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सेफ रखना और साथ साथ में क्या करना, तो यहां से देख सकते हैं क्या पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, मतलब क्या परागन क्रिया को स्टार्ट करने के लिए ये क्या करता है, कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दलपुंज। जैसे आप देखे होंगे क्या, जैसे आप फ्लावर में देखे होंगे क्या कि इसके साइड साइड से जो पार्ट लगा होता है, जो आपका कलरफुल पार्ट, रेड कलर, येलो कलर का जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग दलपुंज, पेटल, ठीक है। और उसके बाद क्या देखे हैं क्या, जब देखेंगे क्या कि जब एक कोई फूल जब कली होती है तो इसके साइड साइड से ग्रीन ग्रीन पार्ट लगा होता है, ठीक है, पत्ती जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल, उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और जब फूल विकसित हो जाती है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है, ये आपका है क्या, ये आपका है सेम चीज है, क्या है, बाह्य दलपुंज, जिसको कैलिक्स या तो सेपल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे ये चीज जो है वो आपका है पुष्पासन, पुष्प का आसन। तो पुष्प का जो आसन है वो आपका पुष्पासन के नाम से जाना जाता है। तो पुष्प जिस पे बैठा हुआ है ये है पुष्पासन, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपको बात समझ में आता है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जो कि है परागन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है परागन, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब समझिए आप ये पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक एंथर जो होता है, मतलब मेल गैमिट्स जो है वो फीमेल गैमिट्स से, ठीक है, मेल गैमिट्स जो है ये यहाँ पर एंथर जो है वो स्टिग्मा तक पहुँच जाता है। मतलब क्या, ये वर्तिका जो परागकण जो है वो परागकण जो है वो आपका वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। यही प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं परागन, ठीक है। ये परागन के नाम से जाना जाता है। और परागन जो है वो आपका दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सेल्फ परागन या तो सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ से आप बात को समझिए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक फ्लावर, ठीक है, कोई भी एक फ्लावर सेम फ्लावर से, मान लीजिए कि यहाँ पर एक फूल है, ठीक है, और ये फूल जो है वो अपने एंथर से, ठीक है, अपने ही एंथर से अपने ही ये स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं स्वपरागन। अगर यही प्रक्रिया एक पेड़ के दो फूलों के बीच में हो रहा है, एक ये देखिए एक पेड़ है और यहाँ पर इतने बहुत सारे फूल हैं, अगर ये प्रक्रिया दो फूलों के भी बीच में हो रहा है तो उसको भी बोलेंगे हम लोग स्वपरागन। लेकिन ध्यान से बात को समझिए, यही प्रक्रिया अगर दो पेड़ों के बीच में हो रहा है कि एक पेड़ का फूल और एक पेड़ का फूल, यहाँ से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं परागन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, उसको बोलते हैं पर परागन। तो इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा कि परागन क्या था और परागन। अब आगे हम लोग देखेंगे परागन का टाइप, और परागन का टाइप जो है वो डिपेंड करता है किसके थ्रू से हो रहा है। तो चलिए तो अब हम लोग देखेंगे आगे क्या, पर परागन का टाइप, पर परागन कितने तरीके से हो सकता है। जैसे अभी हम आपको बता चुके हैं कि पर परागन मतलब क्या, कि जब एक प्लांट, ठीक है, एक यहाँ पे प्लांट है और एक यहाँ पे प्लांट है, मतलब क्या, एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर से अगर पॉलिनेशन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पर परागन। क्या उसको बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है, मतलब टाइप डिपेंड करता है किसके थ्रू से हो रहा है, जिसके थ्रू से हो रहा है वैसा टाइप है ना। चलिए समझते जाइए। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू से हो सकता है, हवा के थ्रू से हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक प्लांट है और यहाँ पर एक प्लांट है, तो यहाँ का एंथर हवा से उड़ा और यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ के स्टिग्मा में पहुंचा। जैसे कि यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक फ्लावर दिख रहा है और यहाँ पे फ्लावर बना लिए हम लोग, तो यहाँ का जो एंथर है, ठीक है, वो एंथर क्या करेगा, यहाँ से उड़कर इसकी स्टिग्मा में पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू से हुआ, तो वो आपका हवा के थ्रू से हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनिमोफिलस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपका प्रीवियस एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या, कि ये वायु के द्वारा परागन को क्या बोला जाता है, तो वो आपका है एनिमोफिलस, ठीक है। और अगर यही प्रोसेस कोई भी कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एंटमोफिलस,
ठीक है। अगर वो प्रक्रिया जल के द्वारा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलस। और ये कहाँ होता है, तो जितने जलीय जीव होते हैं, जैसे यहाँ पर समझिए फ्लोटिंग है, यहाँ पर क्या बोल, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है और यहाँ पर कोई प्लांट है और यहाँ पर इसे कोई प्लांट है, तो यहाँ का वाटर से फ्लो करेगा, यहाँ का एंथर इसमें ट्रांसफर कर दिया और पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। तो ये पॉलिनेशन को बोलेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोफिलस। उसके बाद फिर क्या है आपके पास, जूफिलस। जंतुओं के द्वारा जो होता है वो जूफिलस। जंतु मीन्स क्या बोल सकते हैं कि कुछ कुछ जीवों के द्वारा करा जा रहा है, मतलब वो है जूफिलस। और लास्ट में आपका क्या आ गया, एरिंथोफिलस। मतलब क्या, एक बर्ड यहाँ पर बैठी और बैठने के बाद यहाँ से क्या की, यहाँ से कुछ जो भी फल वगैरह खाए, साथ साथ में यहाँ का जो एंथर था उसको यहाँ से यहाँ ले गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑरिंथोफिलस। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर देखिए पर परागन इतना टाइप का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, एकदम ध्यान से देखिए, लर्न कर लीजिए। आपको अगर लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या, जिसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन। जैसे आप देख सकते हैं क्या, ह्यूमन बॉडी या तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी देख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल गैमीट्स, ठीक है, जब मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स से क्या होता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कंडीशन है वही कि अभी तक हम लोग क्या देखे, परागन, ठीक है, या तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या देखे कि एक एंथर जो था वो अस्टिग्मा तक पहुंच गया। ठीक है, कोई भी एंथर अस्टिग्मा तक पहुंच गया मतलब क्या हो गया कि पॉलिनेशन जो है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां से शुरू होगा, तो यहां से देख सकते हैं कि ये एंथर जो है वो, ये देख सकते हैं ये ट्यूब जो है, ठीक है, पॉलन ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब या तो बोलते हैं इसको वर्तिका। ठीक है, तो ये वर्तिका के माध्यम से ये अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो फीमेल जर्म सेल है उसको कर देगा फर्टिलाइज। ठीक है, और फर्टिलाइज कर देने के बाद यहाँ से जो इसका एंथर और यहाँ से जो यहाँ पर एग है, एंथर प्लस एग मिलेगा तो बना देगा क्या, जायगोट। क्या बनाएगा दोस्त, जायगोट। और जायगोट जब बन गया तो यही प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। निषेचन कैसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें एंथर जो होता है वर्तिका के माध्यम से कहां पे आएगा, तो ये अंडाशय में आता है और अंडाशय में जो फीमेल जर्म सेल रहता है उसको फर्टिलाइज कर देता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, या तो बोलते हैं इसको क्या, निषेचन। बात समझ में आ रहा है ना आपको, तो यहां तक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे जो बचा हुआ चीज है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों।